और दानापुर के रेल अधिकारियों के द्वारा उनको बेऊर जेल में भेजा गया है। एक दिवसीय धरना के माध्यम से डबल इंजन की सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार को यह अल्टीमेटम देता है, एक दिवसीय धरना रेलवे संघर्ष समिति, कि जल्द से जल्द मनोज सिंह यादव को जेल से बाहर करे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत जैसे माने आपको नुकसानदेह होगा। चूँकि 24 के लोकसभा चुनाव में बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन निर्माण का मुद्दा बना। मैं अपने ही माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अभय सिंह कुशवाहा को औरंगाबाद में नॉमिनेशन पर मंच से कहा, और अभय सिंह कुशवाहा ने मंच से ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनेगा तो ज़मीन पर इस काम को जल्दी उतारेंगे। आपको यही मधुबन में सुरेंद्र सिंह यादव के द्वारा जब तेजस्वी यादव आए थे, उस समय भी उनके द्वारा मंच से कहवाया गया। उन्होंने भी कहा कि इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी तो बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को ज़मीन पर काम उतारेंगे। मीसा भारती के द्वारा हम मंच से उगलवाए। पालीगंज में मीसा भारती ने कही कि मेरे पिताजी के द्वारा 2007 में रेलवे लाइन का निर्माण पालीगंज में किया गया है। इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो हम लोग ज़मीन पर काम को उतारेंगे। उस मंच पर राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी गांधी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे। और इन लोगों के माने अति आंदोलन को समर्थन करने के बाद लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बन गया और जनता ने इस मुद्दे पर वोट किया। आने वाला 25 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मनोज यादव जेल में गए हैं और अरवल में पुनः सुगबुगाहट आंदोलन का शुरू हो गया, तो 2025 में भी रेल का मुद्दा बनेगा और इंडिया गठबंधन के डबल इंजन सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं ऐलान कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बिहटा से औरंगाबाद उसका एक भी विधायक चुनाव नहीं जीतेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सरकार को आगाह कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिहार दौरा में आते हैं वो घोषणा करें और फंड जारी करें कि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन के लिए हम बड़ी राशि एक मुश्त में दे रहे हैं, नहीं तो उनको माने चारों खाने चित जनता करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। क्या नाम हुआ सर? रोहन लाल यादव। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन के सपना सर्वप्रथम आरा संसदीय क्षेत्र के सांसद चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने 1980 में देखे और दोनों सदनों में चर्चा कराकर प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा 16 अक्टूबर 2007 को पालीगंज में बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया। इस क्षेत्र के जनता को लगा कि अब अरवल जिला भी जल्दी नेटवर्क से जुड़ जाएगा, रेल के नेटवर्क से। दुर्भाग्य से यूपीए 1 में लालू यादव रेल मंत्री थे, यूपीए 2 में मंत्री नहीं बन सके और बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन के मुद्दा को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब काफ़ी दिनों तक ठंडे बस्ते में रहा, इसकी कोई चर्चा शुरुआत नहीं हुई, तो 2017 के 1 जनवरी को गोदानी कॉलेज में हजारों लोगों के द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसका मुद्दा था भ्रष्टाचार, अफसरशाही और बिजली। लेकिन उसी बैठक में मेरे अध्यक्षता में वो बैठक चल रहा था, राजेंद्र यादव भी थे उसमें। मैंने मुद्दा को मोड़ दिया और कहा कि अरवल ज़िला के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण मुद्दा है तो औरंगाबाद रेलवे लाइन निर्माण हो। इसके लिए जितना जन आंदोलन होगा, अरवल के लोगों को इससे बेहतर कोई लाभ दिलाने वाला मुद्दा नहीं होगा। सब लोगों ने प्रस्ताव को पारित किया और प्रारूप हम लोग बनाए कि रेल बजट शुरू होने से 4 दिन पहले औरंगाबाद से पदयात्रा को शुरू करेंगे। तो 17 में 26 जनवरी को औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड से पदयात्रा को शुरू किया गया और 29 तारीख को बिहटा में पदयात्रा 4 दिन तक चलने के बाद पहुंचा। और संघर्ष समिति के हजारों लोगों के द्वारा रेलवे ट्रैक पर जब जाम किया गया तो 4.25 घंटे तक अगल बगल के हजारों लोग के समर्थन से पट्टी को जाम किया गया। और पेपर में उस दिन आया था अगले दिन कि दिल्ली से दानापुर रेल मंडल हिल गई। उसी कड़ी में एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया रेल अधिकारी के द्वारा वार्ता का। उसमें मनोज सिंह यादव का नाम था
पालीगंज के विधायक दीनानाथ यादव का था, पालीगंज के इंद्रसेन वर्मा का नाम था, राजेंद्र यादव का नाम था, अर्जुन ठाकुर का नाम था। सभी के ऊपर पता चला एक हफ्ता के बाद कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया रेल अधिकारी के द्वारा। तो पहला मुकदमा 17 में हुआ। मनोज सिंह यादव उस लगाए हुए ब्रिज को जेठ की दोपहरी में जिस तरह से माली ब्रिज को वो पानी देता है, खाद देता है, वर्षों वर्षों तक 10 वर्षों तक मनोज सिंह यादव से रेल आंदोलन को, चाहे छोटा रूप हो चाहे बड़ा रूप हो, चाहे पदयात्रा हो, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो, चाहे आपको दानापुर में या हाजीपुर जोनल अफसर के यहाँ धरना हो, तमाम समय पर मनोज सिंह यादव इस लॉ को बुझने नहीं दिए। एक सच्चे माली की तरह, जिस तरह से सच्चा माली पेड़ को सींचता है, मनोज सिंह यादव इस मुद्दा को गर्म रखा। और उसी कड़ी में पिछले 23 में जब रेलवे ट्रैक को जाम किया गया तो मनोज सिंह यादव पर पुनः मुकदमा लगाया गया और रेलवे अधिकारी के द्वारा बार बार टॉर्चर, बार बार दबाव के बाद कि माने आप अरेस्टिंग दीजिए, सरेंडर कीजिए, नहीं तो पूरा घर का जैसे कुर्की वारंट निकालेंगे। इसी दबाव में मनोज सिंह यादव 10 सितंबर को